हाय गाइस, फिर से आप लोगों के सामने वीडियो लाया हूं इजराइल और हमास वार। इजराइल और हमास के चलते युद्ध अभियान 1 महीने गुजर चुके हैं। 1 माह से 1 दिन ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी युद्ध ऐसे ही जारी है। दोनों तरफ से 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें इजराइल के सिर्फ 1-1,500 के करीब सिविलियंस है, बाकी सब के सब गाजा है। यहाँ पे जो वार हो रहा है ना दोस्तों, फ्रेंड्स, इस वार के बीच में जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है ना, वो पब्लिक का हो रहा है। हमास के भी इतने आदमी नहीं मारे गए जितने उनके सिविलियंस जो वहाँ पे रहने वाले, जितने गाजा पट्टी में रहने वाली आबादी है ना, उन लोगों को इतना नुकसान हुआ है। और ना ही इसराइल के सिविलियंस को इतना ये हुआ है। इसराइल के सिविलियंस को जितना हुआ है, इतना तो शायद इसके 10% भी उनके सोल्जर्स को भी नहीं हुआ है, ना तो हमास के सोल्जर्स को हुआ है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी को अगर खतरा लायक पड़ रहा है ना, तो वो गाजा पट्टी के आदमियों को है। गाजा पट्टी में रहने वाले के 10,000 से ज्यादा आदमी अब तक मर चुके हैं। 7,000 से ज्यादा आदमी अभी तक घायल हैं। और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक रुका नहीं है। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन गाजा पट्टी में इतने दूर तक चला चुका है, इतने आगे चला गया है ना, कि अगर वो और सिर्फ थोड़े ही देर है, जहाँ पे गाजा पट्टी के ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ सबसे बड़े हॉस्पिटल गाजा पट्टी के मौजूद हैं। गाजा पट्टी के जो सबसे बड़ी हेल्थ हॉस्पिटल है ना, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो घायल हैं इस वार के दौरान, वो हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं है। हमास अभी तक उन लोगों को पीछे नहीं हटा पाया है। हमास इस युद्ध को सिर्फ से सिर्फ सिविलियंस के नुकसान हमास से ज्यादा हो रहे हैं। हमास जो है टनल से अटैक कर रहा है, लेकिन अंदर अभी भी गोरिल्ला वार चल रहा है, अभी भी वार बहुत खतरनाक चल रही है। और गाजा पट्टी के जो नॉर्थन गाजा है ना, उसको आधा डिवाइड कर दिया है। आज इसराइल ने आधा डिवाइड कर दिया। मतलब ये है कि गाजा पट्टी को फिर से एक मर्तबा काटने की वजह यही है। और उसमें बॉर्डर बनाने का सबसे बड़ा संदेश इसराइल का अगर पता चलता है ना, तो फ्रेंड्स, मुझे तो पता चलता है कि इतने का आधा गाजा पट्टी फिर से इसराइल कवर कर दिया। इसराइल फिर से गाजा पट्टी को और आगे 2006 में लास्ट ये कवर किया था, लेकिन फिर से एक मर्तबा ऐसा दौर आ रहा है कि वो कवर करें। तो आप लोग जानते होंगे कि आखिर आप सोचते होंगे या फिर सवाल करते होंगे, बहुत से माइंडों में आता होगा कि आखिर ये गलती किसकी है। क्या गाजा ने हमला करके गलती कर दी है, या फिर हमास ये काम सही कर रहा है, या फिर गाजा पट्टी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जो हमास ने हमला करके गलती की है। ये बात तो बस फ्यूचर ही पता चलता है। बहुत से ऐसे सुपर पावर्स हैं। अभी ब्लिंकिन जो है, जो अमेरिका के मिनिस्टर हैं, वो बहुत से ऐसे कंट्रीज में जो है दौरा कर रहे हैं, इस तरफ उस तरफ आ रहे हैं। तो उनका जो है तुर्की का सफर हुआ, जॉर्डन का सफर हुआ, बहुत से जगहों का सफर हुआ, लेकिन कहीं पे भी बात बन नहीं रही है। अगर बात आगे निकल रही है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ना तो ईरान मानने को तैयार है, ना तो इजराइल मानने को तैयार है। ब्लिंकिन इजराइल को कहते हैं कि थोड़े दिन थोड़ा सीज फायर कीजिए, ताकि उन लोगों को गाजा पट्टी में थोड़ा हेल्थ सिविलियन का नुकसान हो रहा है, तो हमास को खत्म करो, हमास को खत्म करो, हमें इससे कोई ये नहीं है। लेकिन तुम जो है सिविलियंस के ऊपर हमला मत करो, हमें थोड़ा उधर हेल्थ पहुंचाने के लिए हेल्प करो। लेकिन उस पर भी नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ये बात ठान लिए हैं कि मैं गाजा पट्टी में हमास के आखिरी लड़ाके तक को मारे तक चुप नहीं रहूंगा। और इजराइल को अभी जो है हमास के साथ चलते युद्ध के दौरान बहुत खतरनाक सामना लेबनान की तरफ भी करना पड़ रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह, जो ईरान का बी टीम है, ईरान का ही संगठन है वो हिजबुल्लाह, जिसके चीफ हसन नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह की सबसे बड़ी जो खबर है ना, वो ये है कि ऐसे इजराइल जब राइस पे आया ना, इजराइल जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था 90s के दौर पे, तो उस वक्त जो है इस इजराइल के अतराफ जितने भी कंट्रीज हैं, वहां से हर जगह से एक छोटे छोटे जो है कम्युनिटीज अपने छोटे छोटे टीम्स बनाने लगे। वो खतरनाक ट्रेनिंग देते रहे, फाइटर्स देखे थे इजराइल के अगेंस्ट। इजराइल को खत्म करने के लिए उन लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी बनाई। हमास, हिजबुल्लाह इसमें सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा फंड्स और सबसे ज्यादा अगर सब कुछ माना जाता है पूरी वर्ल्ड में। अगर किसी के पास जो नॉन गवर्नमेंट इस तरह का अगर कोई मिलिट्री है,
तो वो सबसे बड़ी टीम जो है हमास और हिजबुल्ला का ही है, और उसके बाद आता है वैगनर ग्रुप का जो प्राइवेट आर्मी है रशिया का। तो हिजबुल्ला के तरफ से भी उसको सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्ला के तरफ से जो सामना करना पड़ रहा है वो बेहद मुश्किल है। शुक्रवार के दिन, ये जो फ्राइडे जो गया है, उस दिन हसन नसरुल्लाह ने बहुत बड़ा बयान अपने इसमें कहा कि हम इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल को इससे पहले भी वार करने से पहले जब वो हमला किया तो उससे पहले भी बहुत दिन पहले से वीडियो जारी करते रहा, कहते रहा, वार्निंग देते रहा। उसके बाद ही वो किया। उसके बाद बहुत सारे मिसाइल बताया जाता है ना, अगर रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाए तो हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक मिसाइल्सों का बहुत बड़ा जखीरा है। इसके पास जो है ईरान के खतरनाक हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है जो अभी भी हिजबुल्ला की तरफ है। और उससे बड़ी खबर है, अगर ये बताते चलो कि ये यमन के जो हुदी रेबल्स हैं, हुदी विद्रोहियों ने अपने पूरी की पूरी कम्युनिटी, अपने कई फोर्सों के साथ, वो माना जा रहा है कि वो लेबनान आ चुकी है। लेबनान के हसन नसरुल्लाह को जो है इतनी बड़ी टीम खड़ा करने का ऑफर पुतिन ने दिया है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो है, ऐसे के बहुत सारे प्रॉक्सी हैं, जितने भी ऐसे छोटे मोटे कम्युनिटीज हैं, सारे के सारे प्रॉक्सियों के 7 से लेके 8 ऐसे बहुत से ऐसे प्रॉक्सीज हैं जो इराक में इधर उधर पले बड़े हैं। इन सारे प्रॉक्सीसों को मिलाकर इनका सबसे बड़ा कमांडर हसन नसरुल्लाह को डिक्लेयर किया है। हसन नसरुल्लाह के बारे में अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बायोडाटा बताऊं तो हसन नसरुल्लाह ईरान में सबसे पहले तो वो लेबनान में ही पैदा हुए थे। लेबनान में उनकी जन्मपति है। जन्म के बाद वो जो है बहुत से ऐसे कामें किए हैं। फिर उसके बाद जो है हिजबुल्लाह के चीफ जो है उनसे करीब हुए, तो फिर वो जो है ईरान जाते हैं। ईरान में बहुत दिन ट्रेन करते हैं, ईरान की मिलिट्री फोर्स के साथ रहते हैं। तो फिर उसके बाद वो हिजबुल्लाह में फिर आते हैं लेबनान में। तो हिजबुल्लाह के उस वक्त के जो चीफ थे उनसे करीब रहते हैं। तो उसके बाद ही फौरन बाद थोड़े ही दिन में वो हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ बनते हैं। हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह से अमेरिका भी डरता है, क्योंकि उनको एक बार मुंह खानी पड़ी है। इजराइल भी डरता है, नेतन्याहू भी डरते हैं इससे, क्योंकि हसन नसरुल्लाह जो है एक खतरनाक दिमाग के साथ साथ अपने मिलिट्री फोर्स को एक भड़काऊ भाषण देकर सबको जोश दिलाने वाला बयान भी करते हैं। ये हसन नसरुल्लाह के अंदर सबसे बड़ी कला है। और ब्लिंकिन के सफर के दौरान जो है दूसरे तुर्की भी गए थे। तो उससे बड़ी खबर यह है कि तुर्की में जो न्यूक्लियर अड्डा है, जहां पे परमाणु अड्डा है, इसका अमेरिका का जो परमाणु अड्डा तुर्की में है, वहां पे सिविलियंस ने हमला कर दिया है। वहां पे पथराव की है, किसी तरीके से मारा पीटा गया है। वहां पे थोड़ा बहुत जो है मामला अफरा तफरी का माहौल मचा है। तो इससे जो है तुर्की के विरोधियों का नजर आता है कि वो कितने नफरत कर रहे हैं फलस्तीन से। तय्यब एर्दोगान तो बात पे बात, बयान पे बयान तो झाड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो कुछ सपोर्ट कर सके। लेकिन तय्यब एर्दोगान अपने भाषण में ये कहते हैं कि हम वो करते हैं जो आपको नहीं दिखाई देता, हम वो चाहते हैं जो आप नहीं चाहते, हम बिल्कुल वही चाहते हैं जो हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए सही हो, यही चाहते हो कि मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए सही हो। हमास के चलते इजराइल और हमास के चलते वार में फलस्तीनियन सिविलियंस को कुछ ये ना हो, उनसे जो है कुछ नुकसान ना हो, यही चाहते हैं। बस हम जो करते हैं वो नजर नहीं आता है। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हम फलस्तीनियन के सपोर्ट्स में तो है, लेकिन हम इस्माइल हानिया को भी मदद भेज रहे हैं। इस्माइल हानिया चीफ है हमास के, तो वो जो इस्तांबुल का पासपोर्ट भी है उनके पास, वो इस्तांबुल आते जाते रहते हैं। और उसके बाद का जो बड़ी खबर है, ये चलते हुए जो है इतने जो प्रॉक्सी संगठन है ना, ये सब मिलकर एक खतरनाक चेतावनी जो है नेतन्याहू को दे रहे हैं। ये हसन नसरुल्लाह के चेतावनी ये है कि अगर हिजबुल्लाह के तो 1 लाख आर्मी है, 1 लाख मैन फोर्स है, और भी बहुत सारे ऐसे जितने भी संगठन है, अगर सबसे मिलाया जाए प्रॉक्सी संगठन तो उनके पास जो है 3 लाख की टोटल आर्मी बनती है। मैन फोर्स अगर देखा जाए तो 3 लाख की बनती है। और इसमें जो है ऑपोजिट में अगर नेतन्याहू इजरायली फोर्स जो है आईडीएफ टोटल जो है रिजर्व सब मिला के 6 लाख है, तो डबल तो है। लेकिन टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो हवाई हमला करके जो हमास में
गाजा पट्टी में जो इतने दिन से हमला नहीं, इतने में 24 दिन से जो चलते वार पे इतना नहीं हुआ, लेकिन इस महीने में जो F-65 और F-15 जो जेट लागू किया है, ये फाइटर जेट्स जो इजराइल यूज कर रहा है हमास को खात्मे के लिए, तो ये जो है गाजा पट्टी का सबसे बड़ा सत्यानाश हो रहा है। बिल्डिंगों को रेजा रेजा कर दे रहा है, अपार्टमेंट्सों को एकदम धूल के तरह बना दे रहा है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम जो है गाजा पट्टी में बहुत कम है, और हिजबुल्लाह को भी एक एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। और इजराइल जो है हमेशा एयर डिफेंस सिस्टम जिसके ऊपर वो फख्र करता है वो है आयरन डोम, उस चीज से वो फख्र करता है, और आयरन डोम उन्हें काम भी आता है। और इस 7 अक्टूबर को भी अगर 70% का अगर कोई अटैक रोका है तो उनका वो आयरन डोम ही है। तो रशिया ने अमेरिका के कुछ एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट आया है कि रशिया जो है एक उसका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम जो फाइटर जेटों को और एयर स्ट्राइक्स को जो स्कैन करके उनको 2000 से ज्यादा किलोमीटर तक खत्म कर सकता है, इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो देने वाला है। वो जो है सीरिया देने वाला है, सीरिया को देकर सीरिया के जरिए लेबनान पहुंचने वाला है। और इसका टास्क जो है वो वैगनर ग्रुप को दिया गया है। वैगनर ग्रुप जो प्राइवेट आर्मी है रशिया की, जो यूक्रेन के साथ भी लड़ रही थी, तो वो टास्क जो है वैगनर ग्रुप को दिया गया है कि वो ये डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को पहुंचाए। बात यह है कि अगर वो हिजबुल्लाह को मिलती है तो हिजबुल्लाह हमास को भी दे सकता है, और अगर हमास को ये डिफेंस सिस्टम मिलता है तो ये जो है इजरायली सोल्जर्स को हमास के नौजवानों को खत्म करने का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, और हमास मजीद पावर पे आ सकती है। और एक बड़ी खबर बताते चलो कि ये जो सीरिया जो है ना, सीरिया में ईरान की एक कुछ रेवोल्यूशनरी गार्ड के ही कांटेक्ट में रहने वाली एक हसन हुसैन जो बहुत खतरनाक सोल्जर्स हैं, इनको जो है सीरिया से लेबनान शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो सीरिया पे रहते थे, ये जो हसन हुसैन जो फोर्स है 6000 की मैन फोर्स, इनको जो है लेबनान शिफ्ट कर दिया गया है। और माना जाता है कि ये जो है ग्राउंड पे और टेक्नोलॉजी में हर किस्म के हथियार चलाने में एकदम माननीय संहिता रखते हैं, बहुत मजबूत हैं और इस सारे चीजों का नॉलेज रखते हैं। और चलते वार के बीच जो है बहुत से ऐसे नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच अमेरिका ने सबसे बड़ा ऐलान ये किया है, जो सुपर पावर है उसने कह दिया अपना एक न्यूक्लियर, अपना वो न्यूक्लियर जो वो हिरोशिमा में इससे पहले जापान में लागू किया था, जो अभी तक हिस्ट्री उसको याद करती है, जापान के सिविलियंस अभी तक उसको नहीं भूल पाए हैं, वो न्यूक्लियर जो है अपने वॉरशिप से वो भेज दिया है फारस की खाड़ी पे, मेडिटेरियन सी पे जो है वो। इससे पहले तो दो वारशिप ऑलरेडी थे, तो ये जो है ये न्यूक्लियर ये बॉम्ब भी जो भेज दिया है, तो ये इनडायरेक्टली जो है अमेरिका ये भेज कर, ये जो है खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब जो भेज कर वो ये संदेश इनडायरेक्टली देना चाहता है कि ईरान अगर कोई भी करने का कुछ भी करने का हिम्मत करे तो मैं जो है ये कर सकता हूँ। लेकिन देखते हैं उसी तरफ तो ऑपोजिट में ब्लैक सी के तरफ तो चाइना के भी 6 वारशिप खड़े हैं, चाइना के भी 6 वारशिप खड़े हैं, वो भी ऐसे ही ना बैठेंगे, वो भी एक दूर से ऐसे तो कुछ अमेरिका के शिप को ये ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, 6 वारशिप जो किंग जिम ने जो भेजे हैं चाइना से, लेकिन इनको वहां पे रहना ही अमेरिका के लिए काफी है। और अगर न्यूक्लियर पावर अगर ये करता है तो रशिया भी जो है इसको खुलेआम जो है अपना न्यूक्लियर ये कर सकता है। तो यहाँ पे चलते युद्ध के दौरान कोई भी ऐसा संगठन नहीं नजर आ रहा है जो युद्ध को रोके। अमेरिका अगर जाहिरी तौर पर हम तो देख रहे हैं कि वो चाह रहा है, लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो इजराइल को जो है 3 दिन के अंदर सीज फायर करा सकता है, लेकिन अमेरिका की दबाव नहीं की वजह से नेतन्याहू ये जुर्रत कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तय्यिप एर्दोगान का भी यही कहना है कि अगर अमेरिका की सपोर्ट ना हो तो इजराइल को सिर्फ 3 दिन के अंदर, सिर्फ उसको खात्मे का सिर्फ 3 दिन का टाइम लूंगा। लेकिन अमेरिका का हाथ उसके ऊपर पूरा है और सारे के सारे बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो है बेंजामिन नेतन्याहू के सर पर हाथ रख के कह रहे हैं कि आप हमास का खात्मा करें, हम तुम्हारे सपोर्ट पे हैं। और इस तरफ सऊदी अरबिया ने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो फलस्तीन के हक में कुछ कर सके, बस थोड़े बहुत ऐसे ही एड्स जो है रफा बॉर्डर से मिस्र के रास्ते भेजे जा रहे हैं जो बिल्कुल कम है, जो जिंदा रहने के लायक है सिर्फ,
90% और भी एड्स जो चाहिए, जो वहाँ के जख्मियों को इलाज के लिए और ये ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए, टेंट्स के लिए, फूड ड्रिंक्स ऐसे कुछ नहीं है उन लोगों के लिए। खैर, मैं जो है आज की ये जो ताज़ी खबर है मैं आपको बताया, और भी इजराइल और हमास वार के चलते बीच आपके लिए सही और ताज़ी अपडेट, न्यू अपडेट्स और सही अपडेट बिल्कुल मैं आपको इसी यू ड्रीम विजन पर लाऊंगा। थैंक यू, visit again our you channel You Dream Vision. My name is MD Salman. Like this video, share and subscribe. Okay.